रीजन नंबर 6 है द पेशेंट हैड डाइड। एक गलत सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये सही है। आई रिपीट, अगर हम बोलें द पेशेंट हैज डाइड, रोगी मर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये सेंटेंस सही है। बट अगर हम बोलें द पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट, रोगी मर चुका था, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। किताबों में लिखा होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब रोगी पहले मरा और डॉक्टर अस्पताल में बाद में पहुंचता है। तो एक स्टूडेंट जो नीट की तैयारी करने के बाद डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनने के बाद उसके पास सब कुछ होता है, उसकी शादी भी हो चुकी होती है, तो उसके पास खाना बनाने के लिए वाइफ भी होती है, उसके पास हॉस्पिटल के नियर बाई फ्लैट भी होता है और उसके पास अपनी गाड़ी भी होती है। तो एक डॉक्टर जो इतनी स्टडी करने के बाद डॉक्टर बनता है, क्या उसे ये नहीं सिखाया जाता कि उसके लाइफ में, उसके प्रोफेशन में समय की क्या वैल्यू है। अगर एक टीचर क्लास में 5 मिनट लेट पहुंचता है तो चल जाएगा, एक कोई शॉपकीपर अपनी दुकान पर 10 मिनट लेट पहुंचता है, चल जाएगा। बट एक डॉक्टर अस्पताल लेट क्यों पहुंचता है? अगर एक डॉक्टर अस्पताल लेट पहुंचे तो इससे तो किसी पेशेंट की जान जा सकती है। तो डॉक्टर की लाइफ में टाइम बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्या एक डॉक्टर को ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन हिज लाइफ, तो वो लेट क्यों पहुंचता है? डॉक्टर लेट नहीं पहुंचता है। आई रिपीट, डॉक्टर लेट नहीं पहुंचता है। फिर डॉक्टर को बदनाम क्यों किया जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? सो टेंसेस एक अधूरा शब्द है, उसके साथ टाइम भी मेंशन होता है। आई रिपीट, टाइम एंड टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस। अगर हम कहें ही हैज रिटन अ लेटर, तो ये सेंटेंस सही है। बट अगर हम बोले ही हैड रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस गलत। जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट। ही हैज रिटन अ लेटर, ये सही है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैड रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट, ये गलत। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि वो एक पत्र लिख चुका है। अब टाइम होते हैं 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आई रिपीट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और प्रेजेंट तो होता ही नहीं है, देयर इज नो प्रेजेंट। हर वो समय जिसको 3 पार्ट में बांटा जा सके वो प्रेजेंट नहीं होता। हमने कहा कि यस्टरडे पास्ट का समय है, ठीक है, पास्ट का है, करेक्ट है। टुमारो फ्यूचर का समय है, ठीक है, करेक्ट है। बट टुडे प्रेजेंट का समय नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं, जानने के लिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट का फर्स्ट वीडियो आप प्रेफर कर सकते हैं। सो ही हैज रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम प्रेजेंट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट तो होता ही नहीं है। आई रिपीट, देयर इज नो प्रेजेंट, ओनली देयर आर ओनली 2 टाइम्स, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट ना के बराबर होता है, सेकंड से भी कम का, 1 सेकंड से भी कम का होता है प्रेजेंट। तो हमने कहा वो एक पत्र लिख चुका है, तो उसने पत्र लिखने का काम प्रेजेंट के मोमेंट में शुरू करा और वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। प्रेजेंट के इस मोमेंट पर उसका काम खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में काम खत्म हो रहा है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कह दिया। ये सेंटेंस सही है। अब हमने कहा कि वो एक पत्र लिख चुका था, तो 1 सेकंड में तो कोई काम कंप्लीट नहीं होगा, तो लिखना तो उसने पास्ट से ही शुरू करा होगा। सो ये प्रेजेंट से शुरू करा और लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है और प्रेजेंट के इस मोमेंट पर उसका काम टच हो जाता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है ही हैज रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैड रिटन अ लेटर, ये पास्ट परफेक्ट है।
बट टाइम लाइन पर कैसे डिसाइड करेंगे विच वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड विच वन इज पास्ट परफेक्ट? प्रेजेंट के मोमेंट से काम होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर प्रेजेंट पर टच है, क्योंकि कोई भी काम जिस समय हम काम को शुरू करना स्टार्ट किया उस समय सेकंड की सुई मूव कर रही होती है। जो सेकंड्स की सुई मूव कर रही होती है सिर्फ वो ही प्रेजेंट है, जो पीछे छूटता जा रहा है वो पास्ट है, और जो आगे है वो क्या है? प्रेजेंट, फ्यूचर है। सो ही हैज रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैड रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। बट टाइम लाइन से कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ तो दोनों पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट पर टच है, पास्ट से शुरू हुआ प्रेजेंट पर टच है, तो पक्का एक तो गलत होगा। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बैरिगेटिंग लगानी होगी। मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसे प्रेजेंट से टच क्यों कर रहे हैं? जब हम इसे पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट है, तो इसे पास्ट में ही रोकना होगा। आई रिपीट, इसे पास्ट में ही रोकना होगा, और पास्ट में रोकने के लिए क्या लगानी होगी? बैरिगेटिंग। और बैरिगेटिंग का मतलब क्या होता है? एक क्लोज कि जब मैंने उसे देखा, when I saw him, जब मैंने उसे देखा तो वो एक पत्र लिख चुका था। इसीलिए लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। उस टाइम लाइन को पास्ट में ही रोकने के लिए, उसे प्रेजेंट से टच होने से बचाने के लिए क्या लगा देते हैं? क्लोज। जैसे ये क्लोज है कि व्हेन आई सॉ हिम ही हैड रिटन अ लेटर, सेम यही तो ये भी क्लोज है कि डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। क्यों? क्योंकि अगर ही हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट को हम इतना लिखते हैं तो वो उसका ऑपोजिट मीनिंग देता है। जैसे हमने किसी बच्चे से बोला कि बेटा कल शादी पार्टी में गए थे, कैसी पार्टी रही? सर पार्टी तो सही रही, मेरी तो सोने की चेन खो गई थी, इसका मतलब मिल गई है। अगर बच्चा बोलता है कि खो गई है तो अभी भी खोई हुई है और वो सेंटेंस सही है। बट खो गई थी तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? ऑपोजिट, उल्टा। हम कहें उसकी तो नौकरी लग गई थी, इसका मतलब छूट गई है। हमने तो इस मकान को बेच दिया था, इसका मतलब कैंसिल हो गया है। मेरा तो माधुरी दीक्षित से रिश्ता हो गया था, इसका मतलब कैंसिल हो गया है। मेरा तो इससे रिश्ता छूट गया था, मतलब दोबारा से हो गया है। तो अब हमने कहा कि रोगी मर चुका था, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? कि अब वो जिंदा है। रोगी मर चुका था, इसका मतलब अब वो जिंदा है, बैठा है, बात कर रहा है। तो इसलिए दैट इज इम्पॉसिबल। सो इसलिए लिखा जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगर इतना लिखते हैं कि रोगी मर चुका था, इसका मतलब अब वो जिंदा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो डॉक्टर देर से नहीं आता है, अगर इतना सेंटेंस लिखते हैं तो वो मीनिंगलेस होगा, इसलिए एक क्लोज लिखा जाता है। तो बिफोर डॉक्टर द केम, ये एक क्लोज है जो इस टाइम लाइन को प्रेजेंट के मोमेंट से टच होने से रोकता है। नेक्स्ट रीजन होगा आपका कि द पेशेंट विल हैव डाइड, गलत है। रोगी मर चुका होगा, ये गलत है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। सो सही है। तो इस वाक्य में डॉक्टर को ही हमेशा बदनाम क्यों किया जाता है? डॉक्टर देर से क्यों आता है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।